Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So, students, in the last class we have started the chapter that was ratio and proportion, and we have also discussed up to question number 10 of that exercise 9A. Now we will be moving further and we will be discussing question number 11. Question number 11 is saying that you have to find A ratio, B ratio, C. ठीक है, और आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं. For example, first part में they are giving A ratio B and B ratio C. In first part, A ratio B is given, that is equal to 2 ratio 5. Okay, and B ratio C is given, that is equal to 7 ratio 9. Okay, so this can be written as A upon B is equal to 2 upon 5 and B upon C is equal to 7 upon 9. Okay, so we have to find A ratio, B ratio, C. You can clearly see the value of B in first part is 5 and the value of B in the second ratio is 7. लेकिन दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि B की वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करेंगे. अगर B की वैल्यू को इक्वल करना है तो हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे, 35 आएगा और 35 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, टू मेंटेन द रेशियो अगर 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे टू मेंटेन द रेशियो अगर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो न्यू वैल्यूज विल बी 14 अपॉन 35 and this will be 35 upon 45. Okay, so we can clearly see कि A ratio B ratio C यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, that is equal to 14 रेशियो. अब वैल्यू B की सेम हो गई है तो 35 एंड रेशियो 45. ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या ये तीनों में कोई HCF आ रहा है क्या 1 के अलावा. अगर कुछ और आ रहा है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से होगा, लेकिन ये 7 से नहीं होगा. ये 2 से होगा तो ये सब 2 से नहीं होंगे. इसका मतलब यही इसका आंसर है. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट A रेशियो B रेशियो C का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 14 रेशियो 35 रेशियो 45. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3. Part number 3 is saying A ratio B is 1 upon 2 ratio 1 upon 3. A ratio B is 1 upon 2 ratio 1 upon 3 and B ratio C is given, that is 1 upon 4 ratio 1 upon 5. 1 upon 4 ratio 1 upon 5. ठीक है, and again you have to find what A ratio B ratio C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर A रेशियो भी हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वी विल गेट 1 अपॉन 2 into 6 रेशियो 1 अपॉन 3 into 6. दिस विल बी 2 1 2 2 3 6 and 3 1 3 and 3 2 6. द रेशियो विल बी 3 रेशियो 2. ठीक है, नाउ फॉर B रेशियो C this is 1 upon 4. ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा. इसका मतलब इन दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल 1 upon 4 into 20 रेशियो 1 upon 5 into 20. ठीक है, दिस विल 4 on 4 5 is 20 5 on 5 and 4 is 20. दिस विल बी 5 रेशियो 4. ठीक है, तो क्लियरली इसको देख के ऑब्जर्व आप कर चुके होंगे कि जब भी 1 अपॉन करके रेशियो दिया रहता है तो जो रेशियो आता है वो 5 इसका हो जाता है, 4 इसका. इस तरीके से इसमें लिखा हुआ था 2 और 3, तो 2 इधर चला जाता है और 3 इधर आ जाता है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते हो. नाउ अब हमको A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है. तो फ्रॉम हियर हम बोल सकते हैं कि A अपॉन B का जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 2 है और B अपॉन C का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. ठीक है, नाउ फिर से B की वैल्यू को सेम करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर यहाँ 5 से किया तो न्यूमरेटर में भी 5 से और यहाँ 2 पे किया तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा. दिस विल गिव अस 15 अपॉन 10 एंड दिस विल बी 10 अपॉन 8. So we can clearly see कि A ratio B ratio C will be
इक्वल टू 15:10:8। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब आप देखो क्लियरली इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर यही इसका आंसर होगा। A:B:C विल बी इक्वल टू 15:10:8। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 12 is saying that if A:B is 4:9, it is saying if A:B is 4:9 and moreover it is saying A:C is 2:3 and A:C is 2:3। ठीक है, you have to find B:C। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है B:C और सेकेंडली आपको फाइंड करना है A:B:C। ये तो आपको फाइंड करना आएगी। अब इसको इसके लिए क्या कर सकता है, क्लियरली सी कि हमें चाहिए B:C, मतलब कि B/C चाहिए। ठीक है, B/C हमें दिया क्या है, A/B दिया है, A/B गिवन है और A/C गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि A/C से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी A/B is given और A/C भी गिवन है। तो अगर हम चाहें तो C/A से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उल्टा करते हैं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, A से A एलिमिनेट हो जाएगा और हमें C/A मिल जाएगा। या तो उसको उल्टा करके B/C भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो वी कैन राइट B/C के लिए A/B की वैल्यू कितनी है, 4/9 मल्टीप्लाई बाय C/A की वैल्यू कितनी है, C/A is 3/2। ठीक है, लेकिन जब A की वैल्यू को सेम होना चाहिए, यहाँ पे A4 है, यहाँ पे A2 है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B/C की वैल्यू, तो मैं आपको एक थोड़ा और बेटर तरीका बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ उसको अच्छे से। ठीक है, हमें चाहिए था B/C, मतलब कि B/C हमें चाहिए। B/C इन दोनों से बनाना है, हमको कैसे बना सकते हैं, B पहले लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे B/A, इसको लिख दिया B/A। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे किससे, इसको लिख दें हम लोग A/C एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो A और A एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्लियरली दिख जाएगा B/C की वैल्यू, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो B/A का जो वैल्यू गिवन था पहले वो था 4/9। ठीक है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो A/C का वैल्यू दिया था तो B/A is 9/4 ना, उल्टा कर देंगे 9/4 और यहाँ पे जो A/C का वैल्यू दिया था वो दिया था 2/3। ठीक है, लेकिन हमें A की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, दोनों A है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B/C यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 और 4 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, दिस विल बी 9/3, 2 = 6, 3 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि जो B/C का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3:2 के इक्वल है। ठीक है, नाउ A:B:C फाइंड करना है, उसका तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, सो वो आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 जो है एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने आप से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग two numbers are in the ratio 6:11. On adding 2 to the first and 7 to the second, the ratio becomes 8:50. ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स है 6:11। तो रेशियो ऑफ नंबर्स गिवन है, रेशियो ऑफ नंबर्स इट इज गिवन दैट इज 6:11। ठीक है, रेशियो अगर 6:11 है तो एक्चुअल नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा
6x और सेकेंड नंबर विल बी 11x। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेशियो होता है वो किसी भी नंबर्स का जो कंपैरिजन किया गया है और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करने के बाद रेशियो मिलता है। इसका मतलब किसी एक कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट नंबर है 6x, सेकंड नंबर इज 11x। ठीक है, फर्दर इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग 2 ऐड किया गया फर्स्ट में और 7 ऐड किया गया सेकंड में। 2 ऐड किया गया फर्स्ट में तो अलग लिख लेते हैं ना, वरना प्रॉब्लम होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू ऐड किया गया फर्स्ट नंबर में, मतलब वो हो गया 6x + 2 और 7 ऐड किया गया सेकेंड नंबर में। ऐसा करने पर रेशियो नया जो मिल गया, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, इसीलिए हमने अपॉन में लिखा है। ऐसा करने में जो नया रेशियो मिला दैट इज 8:15, दैट इज 8:15। तो हमको नंबर्स फाइंड करने, सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल गिव अस 15 6 90 प्लस 30, यहाँ x आएगा 15 6 90x प्लस 15 2 30 इज इक्वल टू 11 8 जा 88x प्लस 7 8 जा 56। ठीक है, इस 88x को इधर लाएंगे तो दिस विल गिव अस 90x माइनस 88x। इस 30 को उधर ले जाएंगे तो दिस विल गिव अस 56 माइनस 30। ठीक है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 26, देन x इज इक्वल टू 26/2 दैट इज 13। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 × 13 दैट इज 78। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 11 × 13 दैट इज 140। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर विल बी 78 एंड सेकेंड नंबर विल बी 143। Now moving to question number 15 और 16 जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे। करना क्या होगा, रेशियो गिवन है 5:7, तो एक्चुअल नंबर्स क्या हो जाएंगे 5x और 7x। ठीक है, अगर सोहन का शेयर 665 है तो सोहन का जो रेशियो था 7, तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा 7x। देयरफॉर 7x की वैल्यू है 665, आप x निकाल लोगे वहां से, उसके बाद 5x की वैल्यू आराम से निकाल के दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन 16 भी आप ट्राई करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 17, शेयर कैसे निकालते हैं। शेयर करना मैंने बताया आपको क्वेश्चन 5 6 7 में और 8 में मैंने बताया कि किस तरीके से आप शेयर निकालते हैं, लेकिन फिर चलिए क्वेश्चन 17 में बता देता हूं आपको फिर से एक बार, so that you cannot have any doubt regarding these questions. Okay, question is saying a certain sum of money is divided between A, B and C. A, B and C के बीच में कुछ पैसा डिवाइड किया गया, वो इस बार पता नहीं, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वैसा नहीं है। और A, B, C का रेशियो गिवन है 5 6 और 7, तो रेशियो गिवन है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 5:6:7। ठीक है, ये A रेशियो B रेशियो C है। आपको बोला गया कि अगर A का शेयर 175 है तो B और C का शेयर क्या होगा। तो अगर A B C का रेशियो ये है तो एक्चुअली A और B C क्या होंगे, तो A होगा 5x, B विल बी 6x एंड C विल बी 7x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको A का शेयर गिवन है, इसका मतलब है कि 5x की वैल्यू आपको गिवन है, तो 5x की वैल्यू गिवन है दैट इज 175 रुपीस। तो क्लियरली आप x निकाल लोगे यहाँ से, x विल बी 175/5, 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25। ठीक है, सॉरी 5 3 15 एंड 5 5 25। ठीक है, तो 35 यहाँ से आ जाए x का वैल्यू। हमें चाहिए b का शेयर, b 6x मतलब 6 × 35 कितना आएगा 5 से 30 0 कैरी 3 6 3 जा 18 18 प्लस 3 21 210 आ जाएगा इसका शेयर। ठीक है, 7x के लिए 7 × 35 तो आ जाएगा इसका शेयर जो आएगा वो आ जाएगा 210
45 रुपीस। तो क्लियरली ए का शेयर गिवन था 175, वहां से हमने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया, इसमें पुट किया तो बी का शेयर और सी का शेयर भी हमें मिल गया। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास। विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 to 25 in our next class. Thank you.